स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हिमाचल बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा को लिया आड़े हाथों, बोले प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल, कांग्रेस की सरकार को तोड़ने का प्रयास कर रही भाजपा। राहुल गांधी को पीएम मोदी द्वारा बालक बुद्धि कहने पर कांग्रेस में रोष, एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने जताया एतराज, कहा अब भाजपा को मजबूत जवाब सदन में मिलेगा। आशा कुमारी ने राहुल गांधी के बयान का किया समर्थन, भाजपा पर किए जुबानी वार, कहा भाजपा लोगों को बांटने का काम कर रही। मंडी जिला के बथेरी के फुलधार में आलू अनुसंधान केंद्र बंद, सरकार द्वारा व्यक्ति विशेष को दी जा रही जमीन, स्थानीय लोगों ने जताया विरोध, एडीसी से की मुलाकात। और अब खबरें विस्तार से। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पिछले 6 महीने से भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाया हुआ है और कांग्रेस की सरकार को तोड़ने का भाजपा जो है वो प्रयास कर रही है, लेकिन जनता ने चुनाव में भाजपा के मिशन लोटस को फेल कर दिया है। भाजपा की लीडरशिप को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर क्यों चुनी हुई सरकार को भाजपा गिराना चाहती थी। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है शुद्ध तौर पे चुनावों को लेके है और बाकी सब मुद्दों पे हम आपसे बात 10 तारीख के बाद करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले काफ़ी अरसे से चुनावों का दौर चल रहा है और 6 चुनाव पहले हुए, 3 अब हो रहे हैं। जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो हमें हिमाचल प्रदेश में 40 सीटें मिली थीं। जनादेश हमारे पक्ष में आया था और हमें 40 सीटें मिली थी। और अब जब ये 3 चुनाव समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद हमारा आंकड़ा 41 पे पहुंच जाएगा, 41 पे पहुंच जाएगा। 40 का हमें जनादेश मिला था। हम प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से जानना चाहते हैं। देश में नई सरकार के गठन के बाद संसद के पहले ही सत्र में पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी ने जहां भाजपा पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं जवाबी हमले में पीएम मोदी ने भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देते हुए बाल बुद्धि कहा, जिस पर अब कांग्रेस के नेता ऐतराज जता रहे हैं। जी हां, एआईसीसी प्रवक्ता और हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर ऐतराज जताया। सुनिए क्या कुछ कहा। राहुल गांधी जी के भाषण पे इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, ऐतराज है। पूरे देश ने उनका भाषण सुना और प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद ये उनका पहला भाषण था। पूरे देश में लोगों ने उनके भाषण को पसंद किया और उन्होंने बड़ी बेबाकी से और बड़े आत्मविश्वास से अपनी बात जो है देश की जनता के सम्मुख रखी। मुझे समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी को कहाँ कमियां नजर आई। उन्होंने जो भी टिप्पणी की, कोई भी टिप्पणी उनकी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थी। उन्होंने हिंदू धर्म का उदाहरण दिया, उन्होंने इस्लाम धर्म का, सिख धर्म का, जैन धर्म का, सिख धर्म का। उन्होंने एक बात कही कि किसी भी धर्म में हिंसा को जगह नहीं, अहिंसा परमो धर्म, और कोई भी धर्म। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जिस तरह से भाजपा ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हिंदू समाज का सहारा लिया है, उन्हें ये बताना चाहती हूं कि हिंदू समाज ना डरता है और ना ही डराता है। तो वहीं उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। 1 जुलाई 2024 को
माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य देते हुए जो बातें कही, मैं उनका पुरजोर समर्थन करती हूँ। राहुल जी ने जिस तरह से पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को सामने रखा है, उसकी मैं प्रशंसा करती हूँ। राहुल जी ने जो ये बात कही कि जो हिंदू होता है वो निडर होता है, सच्चाई पे चलता है, भलाई पे चलता है, और हम विशेष करके मैं जो है हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती हूँ, चंबा जिले से संबंध रखती हूँ, और हमारे लिए जहाँ सभी देवी देवता आराध्य हैं, वहाँ हिमाचल प्रदेश जो है वो देव भूमि है और चंबा जो है ये शिव भूमि है। हमें बहुत गर्व है कि कल संसद में राहुल गांधी जी ने महादेव की प्रतिमा तस्वीर जो है वो सामने रखी। महादेव के मानने वाले जो हैं वो इस बात को भी मानते हैं। मंडी जिला के उपमंडल पधर के बथेरी के झिलन पंचायत के फूलाधार नामक स्थान पर आलू अनुसंधान केंद्र को किसी व्यक्ति विशेष को सरकार द्वारा दिया गया है, जिससे गांव के लोग खफा हैं। और इसी मामले को लेकर गांव का एक प्रतिनिधिमंडल जिला परिषद सदस्य बथेरी शारदा देवी की अध्यक्षता में जिला प्रशासन से मिला और मांग पत्र एडीसी मंडी को सौंपा। शारदा देवी ने कहा कि 174 बीघा जमीन पर आलू अनुसंधान केंद्र बना है और यहां आलू का बीज तैयार होता था, लेकिन फंक्शन लगने के मामले के बाद ये बंद पड़ा है। अब इस अनुसंधान केंद्र को व्यक्ति विशेष को दिया गया है। ये मेरे वार्ड के साथ ही लगती है। इस पंचायत की जो फूलाधार नामक जगह जहाँ पे हमारा आलू अनुसंधान केंद्र है अभी भी है, अभी 2-4 साल से बंद पड़ा है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा फंगस से रिलेटेड कुछ बात हुई थी। तो इस जगह को सर किसी व्यक्ति विशेष को सरकार द्वारा दिए जाने बारे हमें जानकारी मिली है। तो हम सर ये चाहते हैं कि इस जगह को किसी व्यक्ति विशेष को ना देके बल्कि टूरिज्म की लिहाज से जो हमारा एरिया बहुत ही अच्छा एरिया है वहाँ पे, और टूरिज्म की लिहाज से बहुत अच्छा डेवलप भी हो सकता है। इस बारे में भी हमने हिमाचल प्रदेश सरकार को पहले कई मर्तबा जो है कहा है कि इस इलाके को हमारे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए, ताकि यहाँ पे हमारे ये जो लैंड का इशू चला हुआ है, एक व्यक्ति विशेष ने और एक किसान भाई ने ही ये आलू अनुसंधान केंद्र चलाने के लिए ये जगह दी थी। तो आज की तारीख में यहाँ वहाँ पे कृषि विभाग जो आलू अनुसंधान का केंद्र जहाँ पे बनाया हुआ है, किस जगह पे कितनी जमीन है? फूलाधार जगह 174 बीघा सर 174 बीघा जमीन है यहाँ पे, और ये पूरा बहुत अच्छा एरिया है। और इसी आलू का जो बीज तैयार यहाँ पे होता है, तो इस हिसाब से किसी व्यक्ति विशेष को ना दी जाकर बल्कि वहाँ पे टूरिज्म के लिहाज से इसे डेवलप किया जाए। हिमाचल से टमाटर लोड करके जा रहे वाहनों की तेज रफ्तार अब अन्य वाहनों के लिए भी मुश्किल बनती जा रही है। अब अगले मामले में हिमाचल के प्रवेश द्वार गरामोड़ा टोल प्लाजा के पास एक कैंटर ने अपने से आगे चल रही पिकअप को टक्कर मार दी। तो हादसे में वाहन चालकों संग बूथ पर बैठे टोल कर्मियों को भी चोटें पहुंची। और बताया ये भी जा रहा है कि कैंटर सुंदरनगर से टमाटर लोड करके गुजरात जा रहा था कि गरामोड़ा टोल प्लाजा निकट चालक ने वाहन पर ही नियंत्रण खो दिया। इससे बेकाबू हुआ कैंटर पहले टोल बूथ से जा टकराया और उसके बाद कैंटर ने अपने से आगे चल रही टमाटर से ही लोड पिकअप को भी टक्कर मार दी। इससे दोनों वाहन सड़क पर पलट गए और सड़क पर टमाटर ही टमाटर बिखर गए। तो हिमाचल बुलेटिन में इतना ही। खबरों के ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।